कल हम लोगों ने चर्चा किया था शेषफल के बारे में। आज वहीं से स्टार्ट करते हैं क्लास को। जो बच्चे नहीं देखे थे वो भी जाकर दोबारा से रिपीट करके, ठीक ना। चलो ध्यान से समझिएगा एक एक पॉइंट को अच्छे से। हमने कहा एक संख्या लिखी हुई है 18, ठीक ना। 18 में मान लीजिए हमको भाग करना है कितने से भाई? 9 से। 9 से भाग करेंगे तो क्या यहाँ पे जो हमारा शेषफल है क्या वो 0 आने वाला है क्या? बोलिए, 0 आने वाला है क्या? एक एक पॉइंट को आप ध्यान से देखते चलिएगा। हमने कहा अगर चलो हम एक काम करते हैं, इस 18 में किसी संख्या से गुणा कर देते हैं, किसी संख्या से गुणा कर देते। तो हमने कहा एक काम करते हैं, हम नंबर ना लिख के कोई एक अक्षर लिख देते हैं, लेटर लिख देते हैं। हमने कहा चलो, हमने कह दिया कि हाँ भाई के है। हमने 18 गुणे के कर दिया और अभी भी 9 से भाग करेंगे तो क्या यहां भी आपका जो रिमाइंडर है क्या वो अभी भी 0 आएगा क्या? क्या अभी भी 0 आएगा क्या? हमने कहा बताया था ना कि गुणा करने पे ये और जोड़ने पे इन सबसे रिमाइंडर चेंज होने वाला नहीं है। हमने गुणा कर दिया के से, 18 कट गया, इसका मतलब 18 गुणे के भी कट गया। 18 कटने का मतलब है 2 बार गया, टोटल जो आंसर आएगा वो 2 के आएगा। कितना आएगा? 2 के आएगा। चलो अच्छी बात है, आगे चलते हैं। फिर हमने कहा अगर हम इस 18 गुणते के में, 18 गुणते के में ध्यान से देखना, 18 गुणे के में अगर हमने कहा कुछ जोड़ देते हैं, कुछ भी जोड़ देते हैं, जैसे हमने कहा चलो हम एक वैल्यू ले लेते हैं, ए जोड़ देते हैं, ए जोड़ देते हैं। अब हमें 9 से भाग करना है, बताइए क्या यहाँ पे जो हमारा रिमाइंडर है वो ए आने वाला है क्या? यहाँ पे जो हमारा शेषफल है क्या वो ए आने वाला है क्या? आपने कहा हाँ सही बात है, ए आएगा। बहुत अच्छे, ठीक ना, बहुत बढ़िया। इसी तरीके से अगर हम कुछ घटा देंगे तो यहां से एक एक पॉइंट को समझते चलना अच्छे से, ठीक ना। हमने कहा 18 गुणे के, अब क्या कर रहे हैं हम? माइनस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं भैया? माइनस कर रहे हैं। हमने कहा चलो ठीक है, अब हम यहां माइनस कर देते हैं बी। अगर हम बी माइनस कर दिए तो जो हमारा शेषफल आएगा क्या वो शेषफल माइनस का बी और प्लस का 9 आएगा क्या? जरा बताइए तो। माइनस का बी, क्योंकि शेषफल कभी ऋणात्मक नहीं बचता, तो हम जिस संख्या से भाग कर रहे हैं उस संख्या को ऐड करके वापस उसे पॉजिटिव में बनाने की कोशिश करते हैं। ये एक एक पॉइंट, छोटे छोटे पॉइंटों को आपको ध्यान से देखना है, ठीक ना भाई, अच्छे से। तो हमारा जो रिमाइंडर आएगा वो माइनस बी प्लस 9 आएगा। आपने कहा ठीक है, यहां तक तो सर हमें समझ में आ गया। हमने कहा ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए, अगर हमने आपसे कहा चलिए 18 गुणे के और प्लस मान लेते हैं कोई वैल्यू लिखिए, जैसे हमने कह दिया 6 है। अगर अब हम इसको 7 से डिवाइड करें तो जरा कमेंट करके बताइए शेष कितना आएगा? कमेंट करके बताइए रिमाइंडर कितना आएगा? कोशिश करिए आप सब। अगर हम 18 गुणे के प्लस 6 में 7 से डिवाइड करें तो अब रिमाइंडर कितना बचने वाला है? सही बच्चे बताएं, ध्यान से सुनिए। अभी तक इन प्रश्नों में क्या था, जो हमारा 18/9 था ये देखो कैंसिल हो जा रहा था। जब ये कैंसिल हो जा रहा था तो रिमाइंडर कितना आ रहा था? 0। यहां भी ये कैंसिल हो गया, यहां भी रिमाइंडर कितना है? 0। यहां पे देखो जब 9 से भाग करेंगे तो यहां पे ये कैंसिल हो जाएगा, यहां पे रिमाइंडर बचेगा 0। बट ये ए नहीं कैंसिल होगा तो यही ए आपका रिमाइंडर बच जाता है। 9 से यहां ये कैंसिल हो जाएगा, यहां रिमाइंडर बचेगा, बच जाएगा क्या? माइनस बी। तो यही माइनस बी आपका रिमाइंडर होता है। तो माइनस बी में प्लस 9 जोड़ के हमने क्या कर दिया? उसको पॉजिटिव में कर दिया। अब मुझे बताइए क्या 7 से ये 18 इंटू के क्या डिवाइड हो रहा है क्या? क्या 7 से ये 18 इंटू के डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा है ना। जब नहीं हो रहा है
तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे रिमाइंडर जो है 6 आएगा। जो बच्चा 6 बता रहा है वो गलत है। क्यों? क्योंकि जब हमें 18 इंटू के यानी ये कटा ही नहीं, तो हमें, और दूसरी भी चीज है, हमें के का मान, ध्यान से देखिए, यहाँ पे के का मान हमें पता नहीं है। जो के का मान है वो पता नहीं है। के का मान कुछ भी हो सकता है, के का मान कुछ भी हो सकता है वो 7 से कटने वाली भी संख्या हो सकती है, और हो सकती है कि 7 से ना कटने वाली भी हो सकती है। यानी हमें जब कंफर्म नहीं पता है तो हम कैसे कह सकते हैं कि हाँ भाई 18 गुणे के 7 से कट जाएगा और इस प्रश्न में रिमाइंडर 6 आएगा। जब ये 18 गुणे के 7 से नहीं कटेगा तो हम सीधा लिखेंगे कि हम संख्या फाइंड नहीं कर सकते हैं, अर्थात जब संख्या हम नहीं फाइंड कर सकते हैं तो रिमाइंडर भी हम नहीं ज्ञात कर सकते। हम रिमाइंडर भी नहीं ज्ञात कर सकते, यानी यहां पे हम लिख देंगे, इसका आंसर क्या होगा, ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है ना, इसका जो राइट आंसर आएगा क्या आएगा, ज्ञात नहीं कर सकते। क्या यहां तक की बात सबको समझ में आई? क्या यहां तक सभी को समझ में आया? क्या 18 डिवाइडेड जो 7 है ये नहीं हो पाएगा, और के का मान हमें पता नहीं है, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर हम नहीं याद कर पाएंगे। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं, एक एक प्रश्नों को ध्यान से देखते चलना भाई। ठीक है, अब एक क्वेश्चन देते हैं आप सबको। ठीक ना, एक क्वेश्चन देते हैं। हमने कहा एक संख्या में 18 से भाग देने पर, एक संख्या में 18 से भाग देने पर, 18 से भाग देने पर शेष 5 आता है, शेष 5 आता है, शेष 5 आता है यदि उसी संख्या में, यदि उसी संख्या में 9 से भाग दे, 9 से भाग दे तो शेष क्या बचेगा, तो शेष क्या बचेगा, बताने का प्रयास करें सभी बच्चे। तो शेष क्या बचेगा? 5 सभी का आंसर क्या आ रहा है भाई? 5 आ रहा है। क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। ठीक है ना, ध्यान से समझिए। हमने आपको क्या बताया था कि जो हमारा भाज्य बराबर होता है, भाज्य बराबर होता है, वह भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है, शेषफल होता है। देखो हम आपको बेसिक से बता रहे हैं, यहां से आपका कॉन्सेप्ट डेवलप होगा। ठीक है ना, कॉन्सेप्ट डेवलप होगा, आप समझ पाएंगे कि डायरेक्ट कैसे इस क्वेश्चन को डायरेक्ट कैसे लगाया जाता है। ठीक है ना, ये चीज हमें यहां से प्राप्त होगी। तो आप बस आराम से सॉल्व करते चलिए और ध्यानपूर्वक देखते चलिए। ठीक है ना, देखो 18 से भाग देते हैं, जिसका मतलब है कि हमारा भाजक कितना है? 18 है। अब हमें भागफल के बारे में नहीं पता है, हमें कितनी बार गया ये नहीं पता है। हमने मान लिया कि चलो जो भागफल है हमारा कितना है? के है। शेष कितना बच जाता है? 5 बच जाता है। तो क्या जो हमारी संख्या होगी, क्या यही बनेगी? क्या पता, क्या जो हमारी संख्या होगी, जो भाज्य होगी, अर्थात जो संख्या होगी, क्या 18 गुणे के प्लस 5 बनेगी? क्या आपने कहा हाँ सर कंफर्म है, संख्या यही बनेगी। हमें के का मान पता होता तो हम कंफर्म लिखते, लेकिन संख्या कंफर्म है, यही बनेगी। चलो ठीक है। फिर प्रश्न में कहा अगर इसी संख्या में हम कितने से भाग कर दें? 9 से भाग कर दें। कितने से भाग कर दें? 9 से भाग कर दें। तो आपने कहा कि सर 9 से भाग करना है, इस चीज को देखिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 18 गुणते के बटे का 9 और प्लस 5 बटे का 9। आपने कहा कि जो ये जो फर्स्ट है हमारा, ये तो जो है देखो 9 से ये 2 टाइम में कट जाएगा, तो यानी यहाँ पे जो हमारा रिमाइंडर बचने वाला है कितना बचेगा? 0 बचेगा।
और यहाँ पे 5 में जब हम 9 से भाग करेंगे तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा, 5 बचेगा। बताइए क्या जो हमारा रिमाइंडर प्राप्त होगा वो 5 आएगा क्या? क्या जो हमारा रिमाइंडर आएगा क्या वो 5 आएगा क्या? बताने का प्रयास करें। क्या यहां तक सबको समझ में आया? यहां तक सबको समझ में आया? चलो नेक्स्ट चलते हैं। एक दूसरा क्वेश्चन है हमारा, एक दूसरा क्वेश्चन है, किसी संख्या में 15 से भाग देने पर 15 से भाग देने पर 15 से भाग देने पर शेष 8 आता है, शेष 8 आता है। उसी संख्या में 10 से भाग देने पर शेष क्या आएगा? 10 से भाग देने पर शेष क्या आएगा? शेष क्या आएगा? कमेंट करके बताएं। अगर हम उसी संख्या में 10 से भाग करें तो हमारा शेष क्या आएगा? फटाफट बताएं भाई। 15 से भाग कर रहे हैं तो ये बताइए क्या हमारा भाजक 15 होगा क्या? मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि जो हमारा भागफल है वो k है, शेष कितना बच गया है? 8 बच गया है। तो क्या हम जोड़ देंगे? ये बताइए क्या संख्या यही होगी क्या? बता, क्या संख्या यही होगी क्या? अगर संख्या यही होगी तो इसी संख्या में कह रहा है वो आपसे कि अगर इस संख्या में 10 से भाग करें, इस संख्या में 10 से भाग करें तो रिमाइंडर क्या बचने वाला है? तो एक बात मुझे बताइएगा, आप 15 में भाग करिएगा तो यहां से रिमाइंडर आप कहेंगे, देखिए ध्यान से सुनना, जब आप 10 से इस 15 में भाग करिएगा, संगीता ने क्या दिमाग लगाया वो ध्यान से समझो। 15 में भाग करिएगा तो यहाँ पे रिमाइंडर आपका कितना बचने वाला है? तो आप कहेंगे 5 बचेगा। अब संगीता मुझे ये बताओ, 5 तो बच गया, लेकिन ये के में आपने 10 से भाग किया क्या? फिर जब आप गुणनफल वाला नियम फॉलो कर रहे हो तो इसका मतलब के में भी तो भाग करके आपको शेषफल लिखना पड़ेगा, तब तो लास्ट में आप 3 बचा पाओगे। क्या ये के में आप भाग कर सकते हो 10 में? 10 से नहीं कर पाओगे भैया, नहीं कर पाओगे। ठीक है ना? इतना भी ज्यादा दिमाग मत लगा दो कि खुद ब खुद अब आपका सॉल्यूशन गलत हो जाए। यहां पे आप भागफल दोनों का लिख सकते थे। देखो आपको पता है कि इन दोनों में अगर 10 से कट गया होता तो रिमाइंडर 0 आता। यहां पे 15 10 से कटेगा ही नहीं और के का मान हमें पता ही नहीं है। जब हमें के का मान नहीं पता है तो हम 15 गुणते के में शेष फल नहीं बता पाएंगे। क्या आप बताओ, 15 गुणते के में अगर हम 10 से भाग करेंगे तो क्या यहां पे आप बता सकते हैं कितना रिमाइंडर बचेगा? यहां पे आप रिमाइंडर नहीं पता कर पाएंगे, यहां पे रिमाइंडर ज्ञात नहीं कर पाएंगे, ज्ञात नहीं कर पाएंगे भाई। यहाँ पे आप शेष पर, जब यहाँ पे आपको शेष नहीं ज्ञात हो पा रहा तो क्या आप बताइए पूरे क्वेश्चन में शेषफल ज्ञात कर पाएंगे? ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ें, क्या कह रहा है? किसी संख्या में 6 से भाग देने पर शेष 5 आता है। उसी संख्या के 3 गुने में 18 से भाग देने पर शेष क्या आएगा? आप सब बताने का प्रयास करें। हमने प्रश्न में पढ़ा क्या कह रहा है? 6 से भाग देने पर शेष 5 आता। अगर 6 से भाग दे रहे हैं तो भाजक कितना हो जाएगा? 6 गुणते के, मान लेते हैं के भागफल गया था, शेष कितना बचा? 5। क्या ये संख्या हो जाएगी क्या? पहले तो ये बताएं आप, जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा पहले वो कमेंट करें, क्या संख्या यही होगी क्या? आपने कहा हाँ। तो फिर कुछ बच्चे को दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि सर अभी आपने कहा था कि जो पहला भाजक है वो दूसरे वाले भाजक से कटना चाहिए, यहां तो कट ही नहीं रहा है, इसका मतलब इसका तो आंसर ज्ञात नहीं कर सकते हैं होगा। हमने कहा बात तो सही है, मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूं क्योंकि हमने तो ऐसे कहा रहा लेकिन यहाँ कट नहीं रहा। वही चीज तो क्लियर करने के लिए मैंने प्रश्न दिया है।
उसी चीज को क्लियर करने के लिए मैंने प्रश्न दिया है, ज्ञात नहीं कर सकते, लेकिन ये भी गलत हो रहा है क्योंकि यहाँ पे तो शेषफल आ रहा है। आगे चलिए, आगे क्या बोला, उस संख्या के 3 गुने। एक बार बताइए, क्या वो आपसे ये कह रहा है क्या कि 6 गुणते के +5 के 3 गुने में आपको भाग करना है कितने से? 18 से। क्या वो यही कह रहा है क्या आपसे? बोलिए, क्या आपसे यही कह रहा है क्या? आपने कहा सही बात है सर, संख्या के 3 गुने में 18 से भाग करने के लिए बोला हमसे वो। हमने कहा ठीक है, गुणा कर दीजिए फिर। आपने कहा 3 छंग 18। अब कोई बच्चा ऐसे मत करना कि 18 में भी 6 में भी गुणा कर देना और के में भी गुणा कर देना। गुणे का चिन्ह लगा है तो किसी एक में ही गुणा होगा बस। 3 छंग 18 और +3 × 5 = 15 और बटे यहाँ पे कितना 18। अब बताइए, आपको पता है कि इस 18 से भाग करेंगे तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा 0 और यहाँ पे कितना बचेगा 15। तो अब 15 में 18 से भाग करेंगे तो क्या हमारा रिमाइंडर जो है 15 ही आने वाला है क्या? अब हमारा रिमाइंडर 15 ही आने वाला है क्या, बताएं? समझ में आया? समझ में आया? समझ में आ रहा है सबको अच्छे से ना भाई? चलो अच्छी बात है। तो आप ध्यान से समझिए एक पॉइंट को। पहले देखिए, जब हम पिछले प्रश्न में हमने कहा था उसी संख्या में, ध्यान से सुनिएगा, हमने कहा उसी संख्या में, उसी संख्या में, ध्यान देना, उसी संख्या में 9 से भाग करें। अर्थात जब उसी संख्या का मतलब क्या होता है, उसी, ध्यान से समझना, उसी संख्या का मतलब ये होता है संख्या का 1 गुना। यही होता है ना भाई, संख्या का 1 गुना। आपसे क्वेश्चन में यह भी बोला जा सकता है संख्या का 2 गुना। आपसे यह भी बोला जा सकता है संख्या का 3 गुना। संख्या का 3 गुना, ठीक है ना? जब, ध्यान देना, 1 गुना का मतलब होता है कि आपको संख्या में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, इसलिए टीचर डायरेक्ट बोल देता है कि शेष फल, जो शेष फल है उसी में डायरेक्ट आप भाग कर दो, आंसर आ जाएगा। जब संख्या में बोला जाता है 2 गुना तो कहता है शेष फल का 2 गुना कर दो, क्योंकि देखो जब संख्या का 3 गुना था तो यहाँ पे 5 में 3 गुना हुआ है। लेकिन गौर से पॉइंट को समझना, गौर से पॉइंट को समझना, आपको यह भी चेक करना पड़ेगा कि जितना गुना कह रहा है, जितना गुना कह रहा है, आप भाजक को, पहले वाले भाजक को उतना गुना करके चेक करेंगे कि दूसरे वाले भाजक से कट रहा है कि नहीं। जैसे सेम यहाँ पे पहला वाला भाजक हमारा 6 है, तो 6 में हम 3 से गुणा करेंगे और चेक करेंगे क्या ये जो 18 है, अब हमारा दूसरा भाजक 18 है, क्या ये कट रहा है कि नहीं कट रहा है? आपने कहा सर कट रहा है। इसका मतलब है कि हमें अब डायरेक्ट जो है ना 5 का 3 गुना करके भाग करना है। 5 का 3 गुना करके भाग करना है। अब एक प्रश्न और आपको देते हैं कंफ्यूजन आपको दूर करने के लिए। मान लीजिए गुना करने पे नहीं कटा, तो हमने कहा एक संख्या में 20 से भाग देने पर, 20 से भाग देने पर शेष, 20 से भाग देने पर शेष 6 आता है। कितना आता है? शेष 6 आता है। हमने कहा संख्या के 2 गुने में, संख्या के दोगुने में, संख्या के 2 गुने में 25 से भाग देने पर शेष क्या आएगा? 25 से भाग देने पर शेष क्या आएगा? आंसर बताएं आप सब। 25 से भाग देने पर शेष क्या आएगा? बताने का प्रयास करें सभी लोग। आपके अंदर हम कॉन्सेप्ट डेवलप कर रहे हैं कि आप खुद से बता सकते हैं, किसी भी प्रश्न का आंसर खुद से आप निकाल सकते हैं इसमें। तो आंसर आना शुरू हो गया है। ज्ञात नहीं कर सकते हैं, ज्ञात नहीं कर सकते हैं, ज्ञात नहीं कर सकते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ध्यान से सुनिए। अगर हम यहाँ पे संख्या निकालेंगे तो हमने कहा 20 से भाग कर रहे हैं, 20 से भाग कर रहे हैं और भागफल हमारा k है
और शेषफल 6 है, अर्थात ये हमारी संख्या आ जाएगी, ये हमारी संख्या आ जाएगी। अब प्रश्न में कह रहा है संख्या के 2 गुने में, अगर हम संख्या का 2 गुना निकालें, संख्या का हम कितना गुना निकाले भैया, 2 गुना निकाले, तो आप चेक करिए 2 गुना करने पे क्या ये संख्या 25 से डिवाइड होती है, क्या 25 से डिवाइड होती है? तो आप कहेंगे कि सर 20 दूनी कितना हो रहा है 40 के, और 2 छंग 12, 2 छंग 12। अब यहाँ पे आपका 25 से क्या ये 40 कटेगा? नहीं कटेगा। जब कटेगा नहीं तो यहाँ पे आप रिमाइंडर नहीं फाइंड कर पाओगे, अर्थात इसका आंसर क्या होगा, ज्ञात नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं कर सकते। इसका मतलब है, नोट करना, इसका मतलब है कि यदि प्रश्न में गुना करने के लिए बोला है, नोट कर लेना, संख्या का n गुना करने पर, संख्या का n गुना करने पर आपको 1 गुना 2 गुना 3 गुना n गुना करने पर, n गुना करने पर, ठीक ना, संख्या का n गुना करने पर भाजक को, भाजक का, भाजक ऐसे लिख लेंगे, संख्या का n गुना करने पर भाजक को भी n से गुणा करते हैं, n से गुना करते हैं। और n से गुना करने के बाद ध्यान से सुनना, n से गुना करने के बाद जो पहला भाजक है, भाजक 1 लिख दे रहे हैं, पहले भाजक में आप n से गुना करने के बाद आपका ये जो भाजक नंबर 2 है ना, इससे आपका पूरी तरीके से डिवाइड होना चाहिए। अगर पूरी तरीके से डिवाइड हो गया तब तो आप डायरेक्ट शेषफल का उतना गुना करके आप निकाल लीजिएगा, अगर नहीं कटा तो फिर निकालिएगा, ज्ञात नहीं कर सकते। क्या आपने अभी तक बेसिक यही सीखा है क्या इसमें? क्यों भाई, क्या आपने बेसिक यही सीखा क्या कि गुना वाले प्रश्न में संख्या का जितना गुना करने के लिए कहा जाएगा, हम सबसे पहले प्रथम भाजक को उतना गुना कर देंगे, उतना गुना करने के बाद दूसरे भाजक से भाग दे के चेक करेंगे कि क्या वो भाजक कैंसिल हो रहा है कि नहीं हो रहा, क्योंकि जितना गुना संख्या का जितना गुना बनेगा भाजक भी उतना गुना बने, पहला वाला भाजक भी उतना गुना बढ़ेगा, ठीक है ना। तो पहले वाले भाजक में आप उतने ही गुना से गुणा करिए, अगर दूसरे भाजक से कट गया तब तो आप शेषफल को उतना गुना करके डायरेक्ट आप भाग दे के आंसर निकाल लेंगे। अगर भाजक में गुना करने से नहीं कटा तो आप लिख देना कि आंसर नहीं ज्ञात कर सकते। बताओ क्या सबको यहां तक समझ में आ गया क्या? क्या सबको यहां तक समझ में आ गया क्या? देखो कहने का मतलब मैं शॉर्टकट में एक बार फिर से समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे मान लो यहाँ पे 5 गुणते के प्लस मान लो लिखा हुआ है 6, अब इसमें हमको जो है ना, इसके हमको 2 गुने में जो है ना भाग करना है कितने से, 9 से। तो आप चेक करो तुरंत इसी 2 गुने का पहले वाले भाजक में गुणा करके, हम यही बता रहे थे कि 2 पंचे 10 में, 10 में आप भाग दे के चेक करिए क्या 9 से कटेगा क्या? आपने कहा सर नहीं कटेगा, बस यहीं से उत्तर हो जाएगा, ज्ञात नहीं कर सकते। समझ में आया? मैं यही बता रहा हूं आपसे कि ज्ञात नहीं कर सकते, यानी आपका उत्तर जो होगा वो हो जाएगा ज्ञात नहीं कर सकते। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपकी संख्या 5 इंटू के प्लस 6 है, ठीक ना, इतनी है 6 है, और आपसे कह दिया कि भाई संख्या के 2 गुने में 10 से भाग कर दो, कितने से भाग कर दो, 10 से भाग कर दो। तो आप कहोगे कि सर देखो 2 पंचे 10 करने पे देखो यहाँ 10 से कट जाएगा, जब कट जाएगा तो आप क्या करिएगा, यही 2 का उठाइए और सीधा 6 में गुणा कर दीजिए, 2 छंग 12। अब 12 में आप डायरेक्ट 10 से भाग देके चेक करिए तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 2। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? क्या ये कॉन्सेप्ट सबको समझ में आया? गुना वाले प्रश्न में जिसमें गुना किया जाएगा, समझ में आ गया ना? चलो बहुत अच्छी बात। अब हम आगे चलते हैं ऐसे प्रश्न में जिसमें वर्ग करने को कहा जाता है, घन करने को कहा जाता है, या उसकी पावर 4 करने को कहा जाएगा, यानी पावर वाले प्रश्नों में चलते हैं, देखते हैं पावर वाले प्रश्नों में क्या होता है। तो हम एक क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं, एक क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं, ध्यान से समझना। हमने कहा एक संख्या है, एक संख्या है जिसमें हम 5 से भाग करते हैं, कितने से, 5 से भाग करते हैं,
शेषफल कितना आता है? 3 आता है। शेषफल कितना आता है? 3 आता है। ये प्रश्न में कहा गया, प्रश्न में ये कहा गया कि भाई एक संख्या है, उस संख्या में अगर हम 5 से भाग करते हैं तो शेषफल 3 आता है, तो हमने मान लिया कि भागफल के गया होगा, ठीक है ना। तो 5 इंटू के प्लस से। अब प्रश्न में कहा गया कि यदि उसी संख्या, कहा गया यदि उस संख्या के वर्ग में, उस संख्या के वर्ग में कितने से भाग किया जाए, हमने कह दिया कि उस संख्या के वर्ग में चलो भाग कर लेते हैं कितने से? 15 से। कितने से भाग कर लेते हैं? 15 से, ठीक ना। कितने से भाग कर लेते हैं? 15 से। चेक करते हैं भाई। अब बताइए 5 गुणते के प्लस 3, अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर करने पे हमें प्राप्त होगा 25 के स्क्वायर प्लस 9 प्लस 5 दूना 10, 10 तीन 30 के। क्या यही प्राप्त होगा क्या स्क्वायर करने पे? क्या यही हमें प्राप्त होगा क्या? अब ध्यान से सुनिए, जब हमें 15 से भाग करना है तो इसमें चेक करो, देखो यहां पे यही 25 नहीं कटेगा, यानी जो पहला है ना ये भाजक, इसका स्क्वायर करने पे देखो 25 ही 15 से नहीं कट रहा है, तो यानी यहीं से पता चल जाए कि रिमाइंडर हम नहीं बता पाएंगे, रिमाइंडर हम नहीं बता पाएंगे। भले ही यहाँ पे कट रहा है और यहाँ पे रिमाइंडर 9 आ रहा है, यहाँ पे 0 आ रहा है और यहाँ पे 9 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे ये वाला नहीं कट पा रहा है। यहाँ पे ये कट पा रहा है क्या? नहीं कट पा रहा है ना। क्यों भाई नहीं कट पा रहा? इसका मतलब है कि इसमें हम आंसर कर सकते हैं, ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि सिंपली देखो यहाँ पे नहीं कटा। अब ठीक है, इतना समझ में आया सबको? पहले बताओ, क्या इतना सबको समझ में आया? स्क्वायर करने पे हमने देखो तोड़ के दिखा दिया कि देखो 15 से नहीं कटा। क्यों? यहाँ पे देखो जो 5 था, 5 का स्क्वायर करने पे 25 या 15 से नहीं कटा, हमने गोला मार दिया है। फिर हमने कहा ठीक है, एक काम करते हैं, अब ये कह देते हैं कि चलो संख्या के स्क्वायर में, संख्या के स्क्वायर में 5 से भाग देके ट्राई करते हैं। हमने कहा चलो संख्या के स्क्वायर में 5 से भाग देके ट्राई करते हैं, ठीक ना। 5 से भाग देके ट्राई करते हैं। आपने कहा ठीक है सर। अभी हमने स्क्वायर किया था, क्या हुआ था? 25 के स्क्वायर प्लस 9 प्लस 30 के बटे 5। अब मुझे बताओ, अगर हम यहां से रिमाइंडर फाइंड करना शुरू करेंगे तो बताओ यहां से ये कट जाएगा तो क्या यहाँ पे रिमाइंडर 0 आएगा क्या? 9 में भाग करेंगे तो यहाँ पे रिमाइंडर 4 बचेगा क्या? और यहाँ पे 30 में भी कट जाएगा 5 से, क्या यहाँ रिमाइंडर 0 बचेगा क्या? तो क्या यहाँ पे रिमाइंडर 4 आने वाला है क्या? क्या यहाँ पे रिमाइंडर 4 आने वाला है क्या? जरा गौर से देखिए, यहाँ पे रिमाइंडर क्यों आपने फाइंड कर लिया? इसलिए फाइंड कर लिया क्योंकि जो हमारा पहला भाजक था उसका स्क्वायर करने पे दूसरे भाजक से कट गया था, स्क्वायर करने पे दूसरे भाजक से कट गया था। इसका मतलब क्या है कि जब भी ऐसे प्रश्न जिसमें संख्या का n गुना करने के लिए कहा गया, संख्या का कितना गुना करने के लिए कहा गया? n गुना करने के लिए कहा गया, तो ऐसे प्रश्न में आप जो आपका पहला भाजक होता है, जो आपका पहला भाजक होता है उसको आप क्या करेंगे? n गुना करेंगे। n गुना करने पर यदि आपका दूसरे भाजक से कट गया, दूसरे भाजक से कट गया, तब तो रिमाइंडर आएगा। ध्यान देना, अगर ये कट गया तब तो आपका रिमाइंडर बचेगा, कुछ ना कुछ आपका रिमाइंडर आएगा। अगर ये नहीं कटा तो आपका आंसर हो जाएगा ज्ञात नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि आप ये रट्टा मत मारिए कि स्क्वायर करने पे डायरेक्ट हम शेषफल का स्क्वायर करके आंसर बता देंगे। टीचर आपको यही रटाता है ना कि अगर संख्या का स्क्वायर करने के लिए बोला है तो अब शेषफल का स्क्वायर करके रिमाइंडर ज्ञात कर लेंगे। आप शेषफल का स्क्वायर करके रिमाइंडर कब निकालिएगा? जब पहले भाजक का स्क्वायर करने पे, क्यूब करने पे दूसरे भाजक से कट जाए तब। बात समझ में आई ना भाई? बात समझ में आई ना? बात समझ में आई? अगर स्क्वायर करने, क्यूब करने पे
दूसरे भाजक से कट गया, तब तो हम ऐसे प्रश्नों में शेषफल का स्क्वायर करके निकाल सकते हैं आंसर। लेकिन अगर नहीं कटा तो समझ जाना कि नहीं निकाल पाएंगे। जैसे मैं आपको प्रश्न दे रहा हूं, आंसर दीजिए। हमने कहा n में, यानी n एक संख्या है, n में 15 से भाग देने पर, 15 से भाग देने पर शेष 7 आता है, शेष 7 आता है, शेष 7 आता है। संख्या के वर्ग में, संख्या के वर्ग में, संख्या के वर्ग में 15 से भाग देने पर, 15 से, 15 के स्थान पे यहां ये दूसरी वैल्यू लिख देते हैं। हमने कहा संख्या के वर्ग में 225 से भाग देने पर, 225 से भाग देने पर, भाग देने पर, भाग देने पर शेष क्या आएगा, शेष क्या आएगा बताएं। सभी बच्चे इस प्रश्न का आंसर बताएं, अगर वो अच्छे से समझ पाए हैं तो। सभी बच्चे इसका आंसर कमेंट करें। संख्या के वर्ग में, अर्थात आपसे ये कह रहा है कि n स्क्वायर में, आपसे ये कह रहा है वो कि n स्क्वायर में 225 से भाग दे तो शेष क्या आएगा। फटाफट कमेंट करिए इसका राइट आंसर क्या होगा। ध्यान से सुनिए, हमने क्या बताया था, हमने ये बताया था कि देखो संख्या का वर्ग करने के लिए बोल रहा है तो आप पहले भाजक का वर्ग कर दीजिए। हमने यही बताया कि पहले भाजक का वर्ग कर दीजिए। अब दूसरे वाले भाजक से भाग करके चेक करिए क्या कटेगा क्या। तो आपने कहा हाँ सर 15 का स्क्वायर 225 होता है और 225 से कट जाएगा, यानी दूसरे भाजक से कट जाएगा। जब दूसरे भाजक से कट जाएगा तो हमें क्या करना है, जो हमारा शेष है हम उस शेष फल के स्क्वायर में 225 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। 225 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। जब 225 से भाग करेंगे तो जरा बताओ 7 कितना होता है, 49। 7 कितना होता है, 49। 49 में 225 से भाग करने के लिए बोल रहा है। इसका मतलब है कि जितने बच्चों ने आंसर दिया है सभी का आंसर गलत आ रहा है और कोई बच्चा ऐसा नहीं है कि जो इस चीज को अच्छे से समझ पा रहा है। किसी ने अच्छे से नहीं समझा अभी तक। ध्यान से सुनना, n में 15 से भाग देने पर शेष फल 8 आता है, शेष फल 8 आता है, ठीक ना। शेष कितना आता है, 8 आता है। n स्क्वायर में 25 से भाग देने पर शेष क्या आएगा, कमेंट करके बताएं। n स्क्वायर में 25 से भाग देने पर शेष क्या आएगा, बताने का प्रयास करें, बताने का प्रयास करें। हमने कहा कि देखिए इस प्रश्न में क्या किया गया भैया, n का स्क्वायर किया गया। तो आप पहले 15 का स्क्वायर करिए और 15 का स्क्वायर में आप भाग देके चेक करिए 25 से क्या कटेगा। तो आपने कहा सर 15 का स्क्वायर होता है 225 और अगर हम 25 से भाग देंगे तो हाँ कंफर्म कट जाएगा 9 से। तो हमने कहा ठीक है, अगर कट रहा है तो आप कुछ मत करो, आप यही काम सीधा शेष फल में कर लो। बस 8 के स्क्वायर में आप क्या कर दो, 25 से भाग कर दो। अब आपने 8 के स्क्वायर यानी 64 में 25 से भाग कर दिया तो आंसर आपका कितना आ गया, 14। आंसर कितना आ गया, 14। समझ में आया सबको, सभी को समझ में आया। चलो एक दूसरा क्वेश्चन देते हैं, एक दूसरा प्रश्न देते हैं आप सबको। हमने कहा n में 3 से भाग देने पर शेष फल 2 आता है। n में 3 से भाग देने पर, यानी किसी संख्या में 3 से भाग देने पर शेष 2 आता है। यदि संख्या का
क्यूब कर दिया जाए, यानी संख्या के घन में 9 से भाग देने पर शेष क्या आएगा? संख्या के घन में 9 से भाग देने पर शेष क्या आएगा? फटाफट आंसर बताइए। आंसर आपका 888 आ रहा है। आपको बस ये देखना है, देखिए n था, n से n क्यूब किया गया, यानी संख्या का क्यूब किया गया। तो एक काम करते हैं, पहले वाले भाजक का क्यूब करके उसमें 9 से भाग देके चेक करते हैं क्या कटेगा। तो आपने कहा 3 त्रिका 9 त्रिक 27 होता है, और 9 से भाग करने पे कंफर्म कट जाएगा। तो हमने कहा ठीक है, जो शेष फल है उसी का आप डायरेक्ट क्यूब कर लीजिए और भाग कर दीजिए कितने से? 9 से। तो आपने कहा 2 दूनी 4 दूनी 8 होता है, अगर 8 में 9 से भाग करेंगे तो हमारा जो रिमाइंडर है 8 आ जाएगा। अब समझ में आ गया ना भाई सबको? देखो अब आसान है कि नहीं आसान है? पहले आप चीजों को समझा करो, फिर बाद में आपको आसान लगने लगेगा। पहले समझो तो। एक संख्या में 4 से भाग देने पर शेषफल 3 आता है। संख्या के स्क्वायर में 9 से भाग देने पर शेष क्या आएगा? संख्या के स्क्वायर में 9 से भाग देने पर शेष क्या आएगा? कमेंट करके बताएं। ज्ञात नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं कर सकते। बहुत अच्छे, यानी चीज आपको समझ में आ चुकी है। चीज आपको यहाँ पे समझ में आ चुकी है। यहाँ पे यानी स्क्वायर बोला गया था संख्या के वर्ग में, तो आपने 4 का स्क्वायर किया और 9 से भाग दिया। तो आपने कहा 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 में 9 से भाग देने पे भाग नहीं जा पाएगा। इसका मतलब है कि हम रिमाइंडर जो है ना फाइंड नहीं कर सकते हैं। हम जो रिमाइंडर है ना उसको फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो इसका आंसर होगा ज्ञात नहीं कर सकते। आप अच्छे से समझ गए, आप सभी अच्छे से समझ पा रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो अब क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना? अब आप समझ गए होंगे कि पावर वाले में क्या करना है और गुना वाले में क्या करना है। आप समझ गए होंगे, आप समझ गए होंगे कि पावर वाले में क्या करना है और गुना वाले में क्या करना है। दोनों में समझ गए होंगे ना भैया? देखो गुना वाले में हमने क्या बताया था, ये देखो, उतना गुना करने के बाद कटना चाहिए जितना गुना बोला है। उतना गुना करने के बाद कटना चाहिए। अगर कट गया तो समझ जाना शेषफल का भी उतना गुना करने के बाद आप रिमाइंडर निकाल सकते हैं। गुना करने वाले में प्रश्न क्या है कि पहले वाले भाजक का आप उतना गुना करके दूसरे वाले भाजक से भाग देके चेक कर लो। अगर कट गया यानी शेषफल का भी उतना गुना करके आप आंसर फाइंड कर लो। और पावर वाले में भी सेम वही है। पावर वाले में आपको क्या करना है, भाजक का उतना पावर चढ़ा के दूसरे भाजक से चेक करना है। पहले वाले भाजक में पावर चढ़ा के दूसरे वाले भाजक से चेक करना है। अगर नहीं कटा तो यहां भी वही है कि आंसर ज्ञात नहीं कर पाओगे, और कट गया तो जितना पावर हो रहा है उतना पावर आप शेष पे चढ़ाइए और आंसर ज्ञात कर लीजिए। क्या ये दोनों बात आपको समझ में आ गई? क्या ये दोनों बात आपको समझ में आ गई? बोलो भाई। गुना वाले प्रश्न में और पावर वाले प्रश्न में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, अगर समझने का प्रयास किए होंगे तो। चलो हमने कहा एन में, ध्यान सुनना, हमने कहा एन में 6 से भाग देने पर शेषफल 4 आता है, ठीक ना? एन में 6 से भाग देने पर शेषफल 4 आता है। आपको यह बताना है 3n माइनस 2 में 3n माइनस 2 में 3n माइनस 2 में 6 से भाग देने पर शेषफल कितना आएगा? 3n माइनस 2 में यानी संख्या के 3 गुने में 2 घटाने पर यदि 6 में भाग दिया 6 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना आएगा? संख्या के तिगुने से 2 कम में, संख्या के 3 गुने से 2 कम में यदि 6 से भाग करे तो शेषफल कितना आएगा? अब देखते हैं कौन कौन बच्चे का आंसर सही आता है। जो भी
कहा गया है कि 3n में, एक बात बताइए, क्या यहाँ पे जो n होगा वो 6 गुणते k प्लस 4 होने वाला है क्या? जरा मुझे बताइए, क्या 6 गुणे के प्लस 4 होने वाला है क्या? आपने कहा सही गुरुजी, आप सही बोल रहे हैं। हमने कहा 3n माइनस 2 में 6 से भाग करिए, तो आपने कहा गुरुजी n का मान है 6 गुणते के प्लस 4, और बाद में कितना लिखा है? -2 बटे कितना? 6, 3 छंग 18 गुणते के, 3 चौ 12 -2 बटे, ध्यान से सुनना, -2 बटे 6। अब गौर से देखिएगा यहाँ पे, अगर हम इसको दोबारा से लिखें सॉल्व करके, देखो क्या लिख सकते हैं, 18 गुणते के प्लस का 10, यही आएगा क्या? प्लस का 10 और बटे 6, बटे का 6। अब मुझे बताओ, 6 से इसको कैंसिल करिएगा तो यहाँ रिमाइंडर 0 आएगा, और इसको कैंसिल करिएगा तो रिमाइंडर 4 आएगा। क्या इस प्रश्न में आंसर 4 आने वाला है क्या? जरा मुझे बताने का प्रयास करो, मुझे बताने का प्रयास करो, क्या इस क्वेश्चन में आंसर 4 आने वाला है क्या? तो आप कहेंगे कि गुरुजी यहाँ पे तो आपने इतना लंबा सॉल्यूशन बता दिया, हम एग्जाम में इतना लंबा क्या करेंगे? अरे कुछ मत करो बच्चा, यहाँ गुना वाले में आप सिर्फ को गुना वाले को अप्लाई करना है कि क्या अगर हम इस 6 का 3 गुना कर दें, 3 गुना करने पे क्या 6 से कटेगा? तो आपने कहा गुरुजी एकदम सही है, कटेगा। तो हमने कहा ठीक है, 4 को पकड़ो, 4 का 3 गुना करो, 4 का 3 गुना करो और 2 घटा के 6 से भाग करो, 4 3 12 2 10, 10 में 6 से भाग करोगे तो आंसर कितना आएगा? 4 आएगा। बोलो अप्लाई हुआ कि नहीं अप्लाई हुआ रूल? बोलो नियम फॉलो हुआ कि नहीं फॉलो हुआ? आप लोग पढ़ क्या रहे हो भैया? गुना वाले में सिर्फ आपको गुना में चेक करना है, -2 लगा के तो बाद में चेक करना है। 3n है ना, तो आप 6 का 3 गुना करके दूसरे वाले भाजक से भाग देके चेक करो क्या कटा क्या? आपने कहा हाँ गुरुजी कट गया। हमने कहा जब कट गया तो फिर आप देर क्यों कर रहे हो? शेष फल का भी 3 गुना कर दो। तो आपने शेष फल का 3 गुना कर दिया। कह रहा है कि 2 घटा दो, तो आप यहाँ 2 घटा दो, 4 3 12 में से 2 घटाइएगा 10 आएगा, 10 में 6 से भाग करिएगा तो आंसर कितना आएगा? 4। बोलो किस किस को समझ में आया? ये नए नए क्वेश्चन विकसित किए जाते हैं, इसी तरीके से एग्जामिनर जो एग्जाम में बना के देता है ना, ऐसे ही डेवलप करता है, और आप लोग फंस जाते हो। यन में 5 से भाग देने पर, n में 5 से भाग देने पर शेषफल 3 आता है, 3 आता है। तो n क्यूब में n क्यूब माइनस 3 में, n क्यूब माइनस 3 में, n क्यूब -3 में 25 से भाग देने पर शेष क्या आएगा? n क्यूब -3 में 25 से भाग देने पर शेष क्या आएगा? फटाफट बता दो तो। यहां पे n क्यूब है ना, n क्यूब है, सभी ने दिया था, कोई बात नहीं, बट आया ही नहीं था इसलिए तो n क्यूब है ना। तो आप 5 के क्यूब में क्या करिए? 25 से भाग दीजिए, 5 का क्यूब करिएगा तो 125 आएगा। 125 जो है ना 25 से कट जाएगा कंफर्म 5 बार में। तो आप क्या करिए? 3 का क्यूब करिए, पहले 3 का क्यूब करिए और उसमें 3 घटा दीजिए। 3 का क्यूब होता है 27, 27 में से 3 घटाएंगे 24। इसमें कितने से भाग करना है? 25 से। अब जब 24 में 25 से भाग करिएगा तो आंसर भी तो आपका 24 आने वाला है ना, क्योंकि 3 त्रिकोण 27, 27 में 3 घटाएंगे तो 24 आएगा। तो अब मुझे बताइए आप सब, इस क्या आएगा? फटाफट मुझे कमेंट करके बताओ। 3n में 4 से भाग देने पर शेष 2 आता है, तो 3n² + 5 में 16 से भाग देने पर शेष क्या आएगा? फटाफट कमेंट करिए।
एक एक एक। आप सभी का आंसर आ रहा है 1 1 1। बहुत बढ़िया। जिन बच्चों ने आंसर नहीं दिया, जिन्हें नहीं समझ में, ध्यान दे। देखो, हमको प्लस से मतलब नहीं है, हमको मतलब इस वाले के साथ है कि n वाले के साथ क्या क्या किया गया है, n वाले संख्या के साथ क्या क्या किया गया। तो ध्यान से देखो, n वाले के साथ एक तो स्क्वायर किया गया है और एक आपका गुना किया गया है। तो आप इतना करके चेक करो, क्या 16 से भाग जाएगा? तो आपने कहा कंफर्म जाएगा, क्योंकि 4 चौक 16 तो होता है। तो हमने कहा ठीक है, हम 2 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे और उसमें 3 से गुणा करेंगे और लास्ट में क्या करेंगे, 5 जोड़ देंगे। अब इसमें भाग करेंगे 16 से, तो 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 5 कितना होता है, 17। और 17 में 16 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना आने वाला है, 1 आने वाला है। रिमाइंडर कितना आने वाला है, 1 आने वाला है। समझ में आया भाई? ध्यान से समझना, हमने क्या कहा, जिस संख्या पे पावर लगी है उस संख्या को जिससे भाग कर रहे हैं उस संख्या के फॉर्मेट में तोड़ते हैं। हमने कहा 15 को हमको 14 के फॉर्मेट में तोड़ना है, तो हम उसको 14 प्लस 1 लिख सकते हैं। बोलो, लिख सकते हैं ना? आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है हमें, इस 14 से इस 14 को आप कैंसिल कर दीजिए। जरा मुझे बताइए क्या 1 की पावर 200 बचेगी क्या? बोलो। और 1 की पावर 200 है तो 1 पे चाहे जितनी पावर लगी, बशर्ते जीरो नहीं लगना चाहिए। जीरो भी लगा दोगे तब भी मान चेंज होने वाला नहीं है। तो आंसर आपका क्या आएगा, 1 आएगा। सही है ना भाई? आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। आपने कहा सही बात है गुरुजी। हमने कहा ठीक है, एक काम करो, एक संख्या है 17, नहीं 17 क्यों ना लेते हैं, हम 15 को ही ले लेते हैं। हमने कहा चलो अब की बार हम 15 के ऊपर पावर लगा देते हैं 199 और भाग कर देते हैं उसी 14 से। अब मुझे बताओ रिमाइंडर कितना बचने वाला है। अब मुझे बताओ रिमाइंडर कितना बचने वाला है, कमेंट करके बताएं फटाफट। अब इसमें आंसर कितना आने वाला है, बोलो भाई। अगर हमने लिख दिया 15 की पावर 199, यहां पे ये क्वेश्चन पावर पे डिपेंड करता है, ठीक है ना? 15 की पावर 199, आंसर कितना आने वाला है कमेंट करें। ध्यान से सुनिए, हमने कहा इस 15 को 14 के फॉर्मेट में तोड़ना है तो 14 प्लस 1 लिखना पड़ेगा और इसकी पावर 199 है और 199 है, 14 से भाग करेंगे तो 14 से 14 कट जाएगा, यहां पे आपका प्लस 1 है। तो जब आप प्लस 1 पे आप पावर चढ़ाएंगे 199 का, तो आंसर कितना आने वाला है, 1 आने वाला है। कोई दिक्कत है किसी को? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। हमने कहा ठीक है, हम आगे चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। हमने कहा एक एक क्वेश्चन है 17 की पावर 200, 17 की पावर 200 और भाग करना है हमको इसको 18 से। जरा मुझे बताओ शेष फल कितना आएगा, शेष फल कितना आने वाला है। 17 की पावर 200 में अगर हम 18 से भाग करें तो शेष कितना बचेगा, बताएं भाई। हमने कहा था कि इस 17 को 18 के फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा, तो क्या हम इस 17 को 18 माइनस 1 लिख सकते हैं क्या? आपने कहा बिल्कुल सर, अगर हम 18 में 1 घटा दे तो 18 से भाग चला जाएगा और 18 से 18 कैंसिल करेंगे तो देखो माइनस का 1 बचेगा। पिछले वाले प्रश्न में प्लस का 1 बच रहा था ना भाई? पिछले वाले प्रश्न में प्लस का 1 बच रहा था, तो इसलिए हमने प्लस लिखा था और यहाँ पे माइनस का 1 है। अब मुझे बताओ इसका मान कितना होगा, 1 होगा। कितना होगा, 1 होगा। यहां पे समझने वाली बात यह है, ध्यान से सुनना, अगर -1 है, -1 है और इसकी पावर जो लगी है वो एक सम संख्या है, पावर अगर एक सम संख्या है तो इसका मतलब है कि आपको आंसर कितने आने वाला है, प्लस का 1 आने वाला है। अगर आपका -1 है और -1 पे पावर मान लो विषम लगी है, विषम लगी है, तो आपका जो आंसर आने वाला है वो कितना आने वाला है, माइनस का 1 आने वाला है। क्या ये बात आप सबको पता है क्या? ये छोटी सी बात क्या सबको पता है क्या?
अगर पता है तो हम चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि अब मुझे बताओ, अगर हम इसी क्वेश्चन को ऐसे लिख दें कि 17 की पावर 199 है और इसको अगर हम 18 से भाग करें तो आंसर क्या आने वाला है, जरा मुझे कमेंट करके बताएं। कमेंट करके मुझे बताएं इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है, बताएं फटाफट। चलो, क्या हुआ क्वेश्चन में, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, 17 को हमको 18 के हिसाब से लिखना है, तो हम लिखेंगे 18 का -1 और पावर चढ़ाएंगे 199 और भाग करना है हमको 18 से। ये कैंसिल हुआ, बचा हमारा -1 की पावर 199। अब बताइए अगर 199 है तो -1 आएगा। ये बताइए क्या आज तक कभी जिंदगी में ऋणात्मक शेषफल आया है क्या? क्या कभी घटाने पे, कभी भाग देने पे आपका शेषफल माइनस में आया है क्या? आप कहेंगे नहीं, आज तक तो गुरुजी नहीं आया है, लेकिन अभी कुछ समय पहले आ गया था, कुछ सेकंडों पहले अभी 2 बच्चों का आया था -1 -1। भाई माइनस में शेषफल कभी नहीं आता, आप इस माइनस को क्या करोगे, पॉजिटिव में बदलोगे। हमने कहा था पॉजिटिव, अर्थात हमारा आंसर कितना आने वाला है, तो 17 आने वाला है। क्या ये बात सबको समझ में आई? क्या ये बात सभी बच्चों को समझ में आ गई कि यह क्वेश्चन कैसे लगने वाला है? टोटल 4 टाइप के क्वेश्चन होते हैं और हमने चारों टाइप के बता दिए। कौन कौन से, ध्यान से देखो, कौन कौन से। कोई संख्या है a, अगर उस पे पावर लगी है n, भाग करना है कितने से, भाग करना है कितने से, a-1 से, जहां पे n का मान सम भी हो सकता है और विषम भी हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन हमने बताया, यानी 2 क्वेश्चन बन गया, एक सम और विषम। और हमने कहा n की पावर, ये भी भाग कर क्वेश्चन बताया कि इसमें a+1 से भाग किया जाएगा। यहां पे भी 2 क्वेश्चन, या तो पावर सम हो सकती है या फिर आपकी पावर विषम हो सकती है। अब हम आपको रट्टा नहीं मरवाएंगे कि सम वाले में इतना आता है, विषम वाले में इतना आता है, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि बच्चों इस एग्जाम में भूल जाता है कि सम वाले में कितना आ रहा था, विषम वाले। अरे तो आपको सामने देखो ना, एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट रखा हुआ है, आपको वहां रट्टा मारने की क्या जरूरत है? आपको इसको लगाने में क्या 2-4 मिनट लग जाएगा? अरे ज्यादा से ज्यादा 10 सेकंड, 10 सेकंड 5 सेकंड लगेगा, इससे ज्यादा नहीं लगने वाला। 10 सेकंड में ही आंसर दे देंगे आप, ठीक है? तो आप ऐसी चीजों को लगाइए, ऐसी चीजों को पढ़िए। हमने कहा 19 का पावर लिखा है 2001 और भाग करना है मुझे 20 से। बताइए आंसर कितने वाला है? जो बच्चा समझ गया होगा वो कटपिट भी नहीं करेगा, डायरेक्ट आंसर दे देगा। जो बच्चा समझ गया होगा वो तो डायरेक्ट आंसर कमेंट कर देगा, इसका आंसर क्या होने वाला है, ठीक ना? 5 सेकंड के अंदर में ही दे देगा उसका आंसर। वेरी गुड, सभी का आंसर आना शुरू हो गया। 19 19 19, बहुत अच्छे। इसका आंसर क्या आएगा? 19 आएगा। यानी आपका अगर आप कॉन्सेप्ट रटवाए तो कॉन्सेप्ट क्या है कि a की पावर अगर विषम है, ध्यान सुनना, अगर a की पावर क्या है, विषम है, और आप अगर भाग करेंगे कितने से, a+1 से, a+1 से अगर इससे भाग कर रहे हैं, तो ऐसे प्रश्न में जो आपका रिमाइंडर आएगा वो हमेशा जिंदगी भर क्या आने वाला है, a आने वाला है। यानी जिस संख्या पे पावर लगी है वही संख्या आएगी। क्या ये बात सत्य है क्या? यही कॉन्सेप्ट तो टीचर रटवाते हैं आपसे, और आपको रट्टा नहीं मारना है, इसको रट्टा नहीं मारना है, क्योंकि इसको रट्टा मारने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमारा आंसर तो वैसे ही आ जाएगा बिना कुछ किए ही ना भाई, ठीक है? वहां बच्चा जाके कंफ्यूज हो जाएगा कि +1 वाले में ज्यादा से भाग करने वाले पे एक बच रहा था कि एक कम वाले में बच रहा था, गड़बड़ा जाता है, समझ गया ना? जबकि 3 में एक एक आएगा और एक में ही ए आएगा। 4 प्रश्नों में 3 में एक एक उत्तर आएगा और एक में ही डिफरेंट आएगा, और किस में आएगा, यही वाले में, और बाकी सब में तीनों में आंसर एक एक ही आएगा, ठीक है भाई? बाकी के जो 3 प्रश्न हैं उन तीनों में एक एक आंसर आएगा और इसमें ए आएगा, यानी जिस पे पावर लगी है। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हमने कहा एक प्रश्न है 18 की पावर 500 और इसको भाग करना है, 18 की पावर 500 को +9 है और इसको भाग करना है आपको कितने से, इसको भाग करना है आपको 19 से, और बताना है कि शेषफल कितना आने वाला है।
कमेंट करके बताएं, कमेंट करके बताएं इस प्रश्न में शेष फल कितना आएगा, रिमाइंडर कितना आने वाला है। ध्यान से देखो, हमें क्या करना भैया, जितना प्लस माइनस जो कुछ किया जाता है हमको इसको क्या करना है, इग्नोर कर देना है। पहले क्या करना है, हमें इसको इग्नोर कर देना है। हमें पहले अपने प्रश्न में भाग करना है कि अगर हमारा ये 18, ये जो है 18 की पावर 500 है, इसमें 19 से पहले भाग देके चलेंगे तो हम कहेंगे इसको हम लिख सकते हैं 19 माइनस 1 की पावर 500। और आपको पता है कि यहां पे हमारा 19 से 19 कटेगा, माइनस 1 की पावर एक सम संख्या है, तो यहाँ पे जो हमारा रिमाइंडर आने वाला है वो 1 आने वाला है। कितना आने वाला है, 1। हमने कहा चलो इतना सॉल्व हो गया, बोले हाँ सर इतना तो हो गया। हमने कहा देखो बच्चा प्रश्न इतना नहीं था, प्रश्न में आगे +9 भी किया था, तो आपने कहा सर यहाँ पे 1 ज्यादा हो रहा है, तो जितना ज्यादा है उसको शेष फल में लाके जोड़ देंगे। इतना आया 10, अब वापस इस 10 में कितने से भाग करिएगा आप, 19 से। तो आपको पता है कि अब वापस इसमें भाग करेंगे तो हमारा शेष फल जो 1 आ रहा था यहां से चेंज होके कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। बोलो समझ में आया क्या? क्या सभी बच्चों को समझ में आया? पहले हम अपनी संख्या में भाग कर लेंगे, उसके बाद जो प्लस माइनस है वो हम बाद में कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना? सब लोग समझ लो भैया, पहले हम अपनी पावर वाली संख्या में भाग कर लेंगे, उसके बाद जो प्लस माइनस है ना उसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो अच्छी बात है, एक नया क्वेश्चन देते हैं। 35 की पावर 400, 35 की पावर 400 माइनस का 1 है, और हमको भाग करना है इसको कितने से, 34 से। कितने से भाग करना है, 34 से। आपको बताना है कि शेष फल कितना आने वाला है इस प्रश्न में। कमेंट करें बच्चे। क्वेश्चन क्या भैया, 35 देखो हम क्या करेंगे, -1 को बाद में देखेंगे, -1 को बाद में देखेंगे, ठीक है ना? पहले हम 35 की पावर 400 में 34 से भाग करेंगे। आपको पता है कि यहाँ +1 बनने वाला है, और यहाँ पे भाग करने पे +1 वाले पे कंफर्म है कि शेष फल आपका 1 ही बचेगा। बोलो बचेगा ना? 1 कंफर्म है, 1 ही बचेगा। तो 1 में से 1 घटाइएगा, ये वाला 1 लाके घटाइएगा, तो आंसर कितना आएगा, 0। समझ में आया ना भाई? सम वाले पे तो आपका चाहे प्लस हो चाहे माइनस, आप यही देखा करो, जो पावर सम होती है उसमें चाहे 1 ज्यादा से भाग करो चाहे 1 कम से भाग करो, उसमें आंसर आपका हमेशा 1 ही आने वाला है। बस 1 - 1 बराबर 0, 1 - 1 बराबर 0। समझ में आ गया भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका 49101 + 18, और इसको हमको भाग करना है भाई कितने से, 50 से, 50 से। चलो एक बात बताओ मुझे, यहां पे जो है इसको हम 50 माइनस 1 लिखेंगे, और इसमें भाग करेंगे कितने से, कितने से भाग करेंगे, 50 से भाग करेंगे। तो यहां पे आपको पता है 50 से 50 कटेगा, -1 है, तो -1 है, तो क्या यहाँ पे -1 में से हम 50 घटाएंगे तो हमारा जो रिमाइंडर है क्या वो 49 आने वाला है क्या? बोलो भाई, क्या 49 आने वाला है क्या? हाँ या ना तो बोलो। क्या यहां से हमारा शेष फल 49 बचेगा? अब है 18 जोड़ना। अब हम क्या करेंगे, 18 को जोड़ेंगे। एक बात बताओ मेरे भाई, अगर 18 को जोड़ना है तो कुछ बच्चा क्या किया होगा, पहले 49 में 18 जोड़ा होगा, बोला होगा 9 8 17 की 7, हासिल 1, 4 1 5, 4 1 5 1 6, और फिर इसमें 50 से भाग किया होगा। कौन कौन बच्चा ऐसे किया, जरा मुझे बताओ। क्योंकि धीरे धीरे छोटा छोटा कॉन्सेप्ट डेवलप करोगे, कैलकुलेशन सुधारोगे, तो बहुत सारी चीजें आपको आने लगेगी। कौन कौन बच्चा ऐसे सॉल्व किया, ईमानदारी से बता दो। कौन कौन बच्चा ऐसे 49 में 18 जोड़ के 50 से भाग दे के शेषफल निकाला है, प्लीज रिप्लाई। ध्यान से सुने, अगर कोई बच्चा ऐसे किया है तो देखो इसमें हमको 18 जोड़ना था, 18 जोड़ना था। एक बात बताओ, अगर हम 18 से 1 ले ले,
इससे एक ले ले और एक ला के यहाँ जोड़ दे तो क्या ये 50 बन जाएगा क्या? अगर ये 50 बच जाएगा तो ये 50 से कट जाएगा तो ये 18 में से एक निकाल देंगे तो कितना बचेगा? 17 आंसर। यही कॉन्सेप्ट आपको डेवलप करना है कैलकुलेशन में, ऐसे ही ऐसे धीरे धीरे आपको सुधार करना है। अगर आप जोड़ के 50 से भाग करोगे तो आपका 5 सेकंड ज्यादा लगेगा, 5 से 6 सेकंड ज्यादा लगेगा, ठीक है ना? तो आपको ऐसे ही सुधारना है धीरे धीरे कैलकुलेशन। हमें पता है कि 49 में अगर एक जोड़ दें तो 50 से कट जाएगा, तो ठीक है 18 में से एक लेके 49 को दे दो, 18 ऑटोमेटिक 17 बन जाएगा और 49 50 बन जाएगा, यानी 17 फिर आपका आंसर बन जाएगा। क्यों? क्योंकि 50 तो कट जाना है। समझ में आ गया ना भाई? समझ में आ गया भैया? आगे चलते हैं और क्वेश्चन देते हैं हम सबको, चीजें आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आ रही है। ऐसे ही देखिए ऐसे ही देखिए 67 की पावर 199 है, 67 की पावर 199 है और प्लस फिर से इसमें 67 ही किया गया है और आपको भाग करना है कितने से? 68 से और आपको बताना है कि रिमाइंडर कितना आने वाला है, शेष फल कितना आने वाला है, ये आप बता। आपको पता है कि 68 माइनस 1 है पावर दिशा में, तो कंफर्म है कि यहां से कितना बचने वाला है? 67 ही बचने वाला है। कितना बचने वाला है? 67 बचने वाला है और ये प्लस आपका 67 है। तो एक बात मुझे बताओ, इसमें से एक निकाल के इसको दे देंगे तो क्या ये वापस से 68 बन जाएगा और ये 66 बन जाएगा क्या? तो ये 68 कट जाएगा, बचेगा कितना? 66, और यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। समझ ध्यान से सुनिए, इस 15 को मैं पहले 15 से भाग करिए, ठीक है ना? तो आपको पता है कि 15 की पावर ही लगी है तो इसमें तो जीरो आना ही आना, ये तो कट ही जाएगा ना भाई, ये तो कंफर्म है कट जाएगा। अब 15 को चाहे जितनी बार लिख दो कटेगा ही, क्योंकि 15 ही से भाग करना है। अब इसमें भाग करोगे तो यहां से पता है आपको एक आएगा, क्योंकि इसको 15 प्लस 1 लिखोगे। अब पता है कि जब प्लस 1 है तो आंसर +1 ही आने वाला है। तो बताओ क्या इसका आंसर 1 आएगा क्या? राधा बताओ क्या इसका आंसर 1 आएगा क्या भाई? आप समझो, अगर 4 की पावर 4 लगी है और 4 है तो क्या हम 4 की पावर 4 को ऐसे 4 गुणते 4 की पावर 3 नहीं लिख सकते हैं? तो देखो जब उसी की पावर है तो कट जावे ही करेगा। तो ऐसे 15 की पावर 200 है तो 15 की पावर 200, 15 से तो कंफर्म कट जाएगा, जीरो आएगा रिमाइंडर। अब आपको पता है कि 16 को हमको 15 के फॉर्मेट में लिखना है +1। अब जब +1 बना है तो +1 पे चाहे विषम पावर लगी हो चाहे सम पावर लगी हो, रिमाइंडर एक ही बचेगा। तो बस वहां से 0 और यहां से 1, आंसर कितना आ जाएगा? 1। समझ में आया भैया? एक दूसरा क्वेश्चन, हमने कहा 19 की पावर लगी है 999 और प्लस 21 की पावर लगी है 999 और इस प्रश्न को भाग करना है कितने से? 20 से। इस प्रश्न को भाग करना है 20 से। मुझे आप बताने का प्रयास करें रिमाइंडर कितना आने वाला है, यहाँ पे शेष कितना आने वाला है, आप बताएं हमें ना। अगर हम इस 19 को 20 के फॉर्मेट में लिखेंगे तो 20 का -1 होगा और आपको पता है पावर 199 और इस 21 को लिखिएगा तो आप इसको लिखिएगा 20 + 1, 20 + 1 पावर 199। देखिए हमको सिर्फ मतलब किससे है? +1 -1 से, क्योंकि बाकी तो सब कट जाता है। बाकी सब क्या होता है भैया? बाकी सब कट जाता है। हमको सिर्फ देखो यहाँ -1 आया है, इसका मतलब रिमाइंडर कितना बचने वाला है? 19। सही बात है ना? -1 आया है, इसका मतलब शेषफल बचने वाला है 19। यही आप लोग पकड़ो, अगर -1 आया और उसकी पावर है विषम, देखो यहाँ विषम, इसका मतलब है कि कंफर्म 19 बचेगा। सम होता तो 1 बच जाता, पावर इसकी क्या है? विषम, इसका मतलब 19 ही बचेगा। अब देखो यहाँ पे +1 है, जब +1 है तो पावर देखो ही मत, पावर को आप देखो ही मत। 19 से कितना हो गया? 20। अब बताओ अगर इस 20 में आप 20 से भाग करोगे तो क्या रिमाइंडर आपका 0 आएगा क्या? मैं सभी बच्चों को ये बताना चाहता हूं, आपका क्वेश्चन क्या है भाई? आपका क्वेश्चन ये है 9 की पावर 350 भाग करना है 4 से और आपको बताना है कि रिमाइंडर कितना आएगा, शेषफल कितना आएगा। सभी बच्चे इस प्रश्न का आंसर दें कि 9 की पावर अगर 350 को हम 4 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा।
तो रिमाइंडर कितना बचेगा? ध्यान से सुनो बच्चे, यहां पे 9 है और आपको पता है कि हम इस 9 को 4 के फॉर्मेट में नहीं बना पाएंगे, लेकिन इतना पता है कि 9 को हम 3 की पावर 2 लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 लिख सकते हैं और इसकी पावर 350 है। अब मुझे बताओ, अगर ऐसा लिख सकते हैं, क्या इसको हम 3 की पावर 700 नहीं लिख सकते हैं? बोलो, क्या 3 की पावर 700 लिख देंगे तो कोई तकलीफ है? शिव कुमार बताने का प्रयास करो, क्या हम 3 की पावर 700 लिख देंगे तो कोई तकलीफ है? कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब इसको भाग करना है 4 से, अब आराम से इसको बदल सकते हो। 3 को अगर 4 के फॉर्मेट में लिखोगे तो कहोगे 4 की पावर 4 माइनस 1 की पावर कितना? 700। भाग करना है कितने से? 4 से, ये कट गया। माइनस 1 की पावर सम संख्या लिखी है, माइनस 1 की पावर सम संख्या लिखी है, यानी आंसर कितना आने वाला है आपका? 1। समझ में आया? समझ